हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमजद इंग्लिश क्लासेस भादरा। आज हम डिस्कशन करेंगे टीचिंग मेथड के बारे में, यानी सबसे पहले ग्रामर, ट्रांसलेशन जो मेथड है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो रीड मेंस लेवल 2 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड इंग्लिश के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहेगा, क्योंकि हम केवल ज़्यादा थ्योरी को डीप नहीं पढ़ते हुए केवल थ्योरी को बेसिक पढ़ेंगे और कंपटीशन एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पुटअप होते हैं केवल उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे। या पिछले कुछ सालों में लगभग 5-6 एग्जाम के अंदर किस तरीके से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के बारे में क्वेश्चन है वो आए हैं, यानी कैसे क्वेश्चन पुटअप हुए हैं, उनसे रिलेटेड ही हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं टीचिंग मेथड का फर्स्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इसको हम क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को क्लासिकल मेथड, या फिर इसको कहते हैं द ओल्डेस्ट मेथड, यानी सबसे पुराना मेथड यही है। तो जिसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं, यानी केवल हम एक्सरसाइज के थ्रू ही हम डिस्कशन करेंगे सभी मेथड के बारे में, या कोई इंपॉर्टेंट कोई अदर से कोई अगर थ्योरी होगी तो वो भी आपको यहाँ पर नोट करवा दी जाएगी। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। What is the role of the teacher in GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर टीचर का रोल क्या है? टीचर क्या रहता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर? ऑथोरिटेटिव का रोल प्ले करता है, यानी जिस तरीके से मूवी के अंदर एक एक्टर का रोल होता है, उसी तरीके से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर एक टीचर का रोल होता है, यानी ऑथोरिटेटिव का रोल होता है, यानी मेन रोल टीचर का ही रहता है इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्टूडेंट इन जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर स्टूडेंट का रोल क्या है? स्टूडेंट केवल क्या रहेगा? पैसिव लिसनर, केवल पैसिव लिसनर रहेगा। एक्टिव है वो केवल टीचर ही रहेगा, यानी मेन रोल प्ले कौन करेगा? टीचर ही करेगा। वो केवल टीचर पढ़ेगा, बुक इसके अंदर सेंट्रल रहती है, और जो स्टूडेंट है वो केवल उसको क्या करेगा? पैसिव लिसनर, यानी केवल लिसन करने का काम है करेगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ द टेक्स्ट बुक? टेक्स्ट बुक का रोल क्या है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर? टेक्स्ट बुक क्या रहती है? सेंट्रल, यानी सेंटर पॉइंट है वो टेक्स्ट बुक पर ही रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पिवोटल कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ये वर्ड कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है टेक्स्ट बुक के लिए, यानी सेंट्रल रोल है वो किसका रहता है? टेक्स्ट बुक का रहता है। फिर है व्हाट इज द रोल ऑफ द ऑडियो विजुअल एड्स? क्योंकि इस मेथड के अंदर ऑडियो विजुअल एड्स की जरूरत नहीं होती, इट मींस नॉट नेसेसरी, क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या रहता है? डायरेक्ट टीचर है वो पढ़ता है, और पैसिव लिसनर की तरह, पैसिव की तरह बैठ के आराम से स्टूडेंट है वो उसको सुनते हैं। तो ऑडियो विजुअल एड्स नॉट नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है उसकी। 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोनाउंसिएशन इन जीटीएम? यानी प्रोनाउंसिएशन का क्या रोल रहता है? भी इसको हम प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करके चलते हैं या किस तरीके से चलते हैं? तो इसका आंसर रहेगा कंप्लीटली इग्नोर। इग्नोर रहता है, यानी वो तो कहते हैं कि फराटेदार तरीके से आप इसको क्या करो? पढ़ो, केवल बुक रीडिंग ही करनी है, ठीक है? फ्लुएंसी के साथ क्या करनी है? रीडिंग करनी है। तो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या रहेगा? कंप्लीटली इग्नोर रहेगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द रोल ऑफ मदर टंग? मदर टंग का क्या रोल रहता है जीटीएम के अंदर? लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। मदर टंग क्या काम करती है? लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन का रोल प्ले करती है। प्लस टीचर एंड स्टूडेंट फ्रीली यूज्ड, जो टीचर है स्टूडेंट है वो मदर टंग में ही बातें करते हैं, यानी फ्री होते हैं बिल्कुल इसको यूज करने के लिए। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। मदर टंग है वो क्या रहती है? लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी बोथ टीचर एंड स्टूडेंट यूज्ड फ्रीली मदर टंग। मदर टंग को अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं फ्री होकर। 7 नंबर क्वेश्चन, हाउ इज द ग्रामर टॉट? ग्रामर कैसे पढ़ाई जाती है इसके अंदर? ग्रामर पर फोकस रहता है, यानी इसमें क्या रहता है? एज ए सेपरेट बुक,
ग्रामर की एक बुक अलग से रहती है और रूल्स टू एग्जाम्पल चलते हैं, यानी पहले रूल पढ़ाए जाते हैं फिर उसके बाद में एग्जाम्पल सॉल्व करवाए जाते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, डिडक्टिव मेथड भी कहा जाता है। यानी रूल से एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, डिडक्टिव मेथड कहेंगे। अगर एग्जाम्पल से रूल पढ़ेंगे तो इसको इंडक्टिव मेथड कहेंगे, वो आगे हम सेकंड में पढ़ेंगे। थर्ड वन, क्रेमिंग इज एम्फेसिस, यानी क्रेमिंग की जाती है, रूल को रटाफिकेशन किया जाता है, यानी रूल रटे जाते हैं उसके बाद में सेंटेंस है वो सॉल्व किए जाते हैं, क्रेमिंग है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टीचिंग। ये क्वेश्चन कई बार पुट अप हो चुका है। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या रहता है, इसके अंदर सेंटेंस, सेंटेंस इज द बेसिक यूनिट ऑफ टीचिंग, यानी यूनिट ऑफ टीचिंग सेंटेंस रहता है इसके अंदर। और 9 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच लैंग्वेज स्किल्स आर इग्नोर्ड, व्हिच लैंग्वेज स्किल्स आर इग्नोर्ड, यानी जो LSRW यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो 4 स्किल्स है उनमें से लिसनिंग और स्पीकिंग, जो लिसनिंग और स्पीकिंग है उसको क्या किया जाता है, कंप्लीटली इग्नोर किया जाता है, केवल रीडिंग चलती है और राइटिंग चलती है। यानी एम्फेसिस किस पर रहता है, फोकस किस पर रहता है, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स आर यूज्ड, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग को इग्नोर किया जाता है और रीडिंग और राइटिंग पर फोकस किया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज वोकैबुलरी टॉट, यानी वोकैब को कैसे पढ़ा जाता है। वोकैबुलरी इज क्रैम्ड फ्रॉम लिस्ट विदाउट सिलेक्शन, बिना सिलेक्शन के ही वोकैब को क्या किया जाता है, क्रैम यानी क्रैमिंग किया जाता है, रटाफिकेशन किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज एवल्यूशन कंप्लीट, यानी मूल्यांकन कैसे होता है, हाउ इज एवल्यूशन कंप्लीट। तो इसमें क्या रहेगा, ऑलवेज रिटर्न, मूल्यांकन किस तरीके से रहेगा, एक पेपर रहेगा, रिटन पेपर रहेगा, इसमें ओरल के लिए कोई जगह नहीं है, केवल रिटन रहेगा। एवल्यूशन है वो या तो रिटन पेपर किसका रहेगा, ग्रामेटिकल रहेगा और फैक्चुअल रहेगा, यानी दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ इज एवल्यूशन कंप्लीट, ऑलवेज रिटन, रिटन में होता है, ग्रामेटिकल और फैक्चुअल। ये 11 क्वेश्चन है। इसके बाद में कुछ और इसके क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट प्लस मेरिट और डीमेरिट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है आज ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, द ओल्डेस्ट मेथड भी बोलते हैं इसको और क्लासिकल मेथड भी बोलते हैं। इट वाज पॉपुलर इन 19th सेंचुरी, और ये 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था, काफी फेमस भी हुआ। अब हम नेक्स्ट वन डिस्कशन कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाउ इज लैंग्वेज व्यूड, लैंग्वेज कैसे देखी जाती है, हाउ इज लैंग्वेज व्यूड, यानी उसको कैसे व्यू किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा, लिटरेरी लैंग्वेज इज सुपीरियर टू द स्पोकन इंग्लिश। लिटरेरी का मतलब क्या है, रिटन, लिटरेरी का मतलब क्या है, रिटन, रिटन लैंग्वेज है वो सुपीरियर रहेगी किससे, स्पोकन लैंग्वेज से, यानी रिटन के ऊपर फोकस है वो किया जाएगा। ये तो 12 क्वेश्चन थे। अब बात कर लेते हैं इसके मेरिट और डीमेरिट के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हुए कई बार मेरिट और डीमेरिट से। मेरिट में फर्स्ट वन लिखा हुआ है, इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, कि ये जो मेथड है वो टाइम और एनर्जी को बचाता है। किस तरीके से, क्योंकि केवल एक टीचर पढ़ रहा है और उसको स्टूडेंट से वो पैसिव लिसनर की तरह उसको सुन रहा है, वो जल्दी जल्दी क्या करता है, फ्लुएंसी के साथ उसको पढ़ लेता है, तो टाइम भी बचती है और सबकी एनर्जी भी बच जाती है। सेकंड है, इट्स यूजफुल, ये यूजफुल भी है किसके लिए, फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेस, यानी जब टीचर पढ़ रहा है चाहे उसके सामने 5 बच्चे बैठे हैं या फिर 100 बैठे हैं, तो वो क्या कर रहा है, यूजफुल किसके लिए, ये फॉर ओवर क्राउडेड क्लासेस, यानी ज्यादा भीड़ वाली क्लास है तो उसके लिए हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो काम में लेंगे। थर्ड वन कहता है, द यूज ऑफ द मदर टंग मेक्स अंडरस्टैंडिंग क्लियर एंड इजी, यानी मदर टंग का यूज करने से
मदर टंग का यूज करने से जो अंडरस्टैंडिंग है टीचर और स्टूडेंट की वो क्या हो जाती है, बिल्कुल क्लियर हो जाती है और हम उसको इजीली समझ पाते हैं। फोर्थ नंबर, द टीचिंग ऑफ ग्रामर मैक्स क्लियर अंडरस्टैंडिंग, यानी ग्रामर पढ़ेंगे, नेटिव लैंग्वेज में पढ़ेंगे, मदर टंग में पढ़ेंगे तो और ज्यादा उसको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है मच वोकेबलरी इज टॉट, क्योंकि वोकेब है वो ज्यादा पढ़ी जाएगी। अभी हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था वोकेब के बारे में, यानी उसको रिटन में या फिर ग्रामेटिकल और फैक्चुअल रूप में पढ़ा जाएगा, यानी इसको हम सेपरेट पढ़ेंगे, यानी जो भी वर्ड्स आएंगे उसको हम क्या करते रहेंगे, मीनिंग उसकी लिखते रहेंगे तो उसमें क्या रहेगा, मच वोकेबलरी इज टॉट, ज्यादा हम वोकेब है वो सीख जाएंगे, यानी वोकेबलरी है वो अपनी क्या हो जाएगी, काफी स्ट्रांग हो जाएगी इसमें। इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू लर्न, ये मेथड है वो हेल्प करता है स्टूडेंट को टू लर्न, सीखने में, इंग्लिश सीखने में थ्रू मदर टंग। ये 2000 क्वेश्चन आरपीएससी के सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा मेथड है वो, इट हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न इंग्लिश थ्रू मदर टंग, यानी मदर टंग केवल हम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ही काम में लेते हैं, यानी मदर टंग के थ्रू हम इंग्लिश लैंग्वेज को भी लर्न कर लेते हैं। ये 2011 सेकंड ग्रेड आरपीएससी द्वारा जो आईएएस वैकेंसी भर्ती थी उसके अंदर इंग्लिश के एग्जाम में क्वेश्चन है वो पूछा गया था। अब बात कर लेते हैं डीमेरिट्स की। डीमेरिट क्या कहते हैं, इसकी फर्स्ट वन है इट लेज एम्फेसिस, जो किस पे दिया जाता है, क्रेमिंग के ऊपर, ये इसका क्या है, डीमेरिट है। यानी डीमेरिट क्या है, क्रेमिंग के ऊपर जोर दिया जाता है, यानी समझने और समझाने वाली कोई बात नहीं है, केवल आप क्रेमिंग करते रहे, रटाफिकेशन करते रहे, तो इसका डीमेरिट है। सेकंड डीमेरिट है इसका इट इग्नोर लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी लिसनिंग और स्पीकिंग को इग्नोर, अनदेखा किया जाता है, केवल हम रीडिंग और राइटिंग स्किल इसके अंदर इंप्रूव कर पाते हैं। इट्स अनसाइकोलॉजिकल, इट ट्राइज टू नो, फोर्थ वन काफी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ये थर्ड वन भी कई बार पूछ लेता है, इट्स अनसाइकोलॉजिकल है ये। फोर्थ वन इट ट्राइज टू नो, कोशिश करता है टू नो जानने की, एवरीथिंग अबाउट समथिंग, किसी के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करता है, रेदर देन द थिंग इटसेल्फ, मतलब उस चीज को भूल के, उस चीज को छोड़कर। ये बात किसने कही है इसके डीमेरिट्स के बारे में, WHD रोज ने, WHD रोज ने कहा है इट ट्राइज टू नो एवरीथिंग अबाउट समथिंग रेदर देन द थिंग इटसेल्फ। फिफ्थ नंबर, इट पेज लिटिल अटेंशन ऑन प्रोनाउंसिएशन, ये 2019 और 2011 आरपीएससी के द्वारा जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम था उसमें क्वेश्चन पुट अप हुआ था कि कौन सा मेथड है वो लिटिल अटेंशन पे करता है, किस पर, प्रोनाउंसिएशन पर, क्योंकि हमने देखा था प्रोनाउंसिएशन को क्या कर रहा है, ये कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है, कोई फोकस नहीं है, आपको तो क्या करना है, फ्लुएंसी के साथ बुक रीडिंग करनी है, प्रोनाउंसिएशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 6 नंबर है इट नेग्लेक्ट्स कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी, ये क्वेश्चन भी, ये लाइन सेम आई हुई है, इट नेग्लेक्ट, यानी ये अनदेखा किसको करता है, कम्युनिकेटिव जो स्किल है, कम्युनिकेशन की जो स्किल है उसको भी अनदेखा करता है। 7 नंबर और लास्ट में इसका डीमेरिट क्या है, इट डजंट एनहांस, ये बढ़ाता नहीं है किसको, कम्युनिकेटिव एबिलिटी, यानी स्टूडेंट की जो कम्युनिकेटिव स्किल है, कम्युनिकेटिव एबिलिटी है, उसके ऊपर कोई फोकस नहीं रहता है, ये केवल क्या करता है, क्रेमिंग के ऊपर फोकस करता है। तो ये तो था आज का अपना द ओल्डेस्ट मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, या फिर हम इसको कहेंगे क्लासिकल मेथड, जो फेमस कब हुआ, 19th सेंचुरी के अंदर, यानी आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश का एग्जाम हो या फिर रीट मेंस का, उन दोनों के लिए ही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन, मेरिट और डीमेरिट, काफी यूजफुल क्लास रहेगी। तो आप इसको अच्छे से, हमने क्या किया है, ज्यादा थ्योरी डीप नहीं जाते हुए, केवल जो क्वेश्चन किस तरीके से पुट अप होते हैं, हमने केवल उनके प्रैक्टिस सेट यानी केवल एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करके हमने पढ़ा है, केवल हमने क्वेश्चन और आंसर ही पढ़े हैं, यानी उसको एक्सप्लेन कर लिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन है वो आपको मिल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी इसी तरीके के वीडियो हैं वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अदर जितने भी टीचिंग मेथड है
उनसे रिलेटेड भी हम लेके आएंगे, केवल इसी तरीके से, केवल हम एक्सरसाइज के थ्रू जितने क्वेश्चन उनसे बनते हैं। अगर थ्योरी किसी की ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है तो उसके थ्योरी के बारे में भी हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। अदरवाइज हम अब क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही इसको पढ़ेंगे।